हेलो, सोनम सैनी एजुकेशनल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शब्दों, संख्या, अक्षर एवं प्रतीक का क्रम ज्ञात करना। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। इनमें से हमें इन संख्याओं में से ऐसे 5 ढूंढना है जिनके एकदम पहले तो 4 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, कोई और संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें से इसका क्या आंसर होगा। तो हमारे पास है ये 5, जो हमारे पास संख्या दी हुई है, दी गई श्रृंखला है, दी गई श्रृंखला। तो दी गई श्रृंखला हमारे पास क्या है, 5 4 3 7 6 5 4 5 3 6 2 4 5 4 5 5 4 3 7 5 6 4 5 5 4 3 5। अब हमारे पास जितने भी ये 5 बनते हैं, इनमें क्या है कि इस 5 के सामने तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर इस 5 के सामने 6 है, जबकि आना चाहिए 4, तो ये भी नहीं बनेगा। अब ये 5 है, इसके सामने 4 तो आता है लेकिन बाद में इसके 3 आ जाता है, और कंडीशन क्या है हमारी कि 3 नहीं आना चाहिए। अब इसके सामने 4 है और इसके पीछे भी 4 है, तो इसका मतलब हमारी ये संख्या बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस 5 के सामने 4 है और बाद में क्या है, 5 है, तो हमारी ये संख्या भी बनती है। फिर 5 यहाँ पर जो ये 5 है, इसके सामने 7 है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। और ये वाला जो 5 है, इसके सामने क्या है, 4 है और लास्ट में 5 है, तो ये भी हमारी संख्या बन जाती है। ठीक है, अब और ये 5 भी नहीं बनेगा। तो हमारे कितने टोटल 5 ऐसे होते हैं, 1 और 2 3। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं श्रृंखला में, ऐसे केवल 3 5 हैं जिनके ठीक पहले 4 और बाद में 3 नहीं है। ठीक है, तो हमारा इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, बी। अतः बी उत्तर सही है। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्या अक्षर श्रृंखला में LMN कितनी बार इस ढंग से आए कि जब MN और L के मध्य में हो। जो M हो वो N और L के बीच में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिलेगा हमें ये। N Z L X श्रृंखला जो है हमारी M N L M Y N M L Y M L N L M B Z A M X L और N Y, ये हमारी श्रृंखला है। अब इसमें हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि M ऐसी जगह होना चाहिए जो N और L के बीच में आए। चलिए देखते हैं।
एल, एन और एल के बीच में होना चाहिए। अब हमारा एम यहाँ पर मिलता है हमें, लेकिन ये एन और एल के बीच में नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और ये हमारा बनता है यहाँ पर। यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ तक बन गया, एक बार है। और यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो टोटल हमारा कितना होता है? 1। अतः इस श्रृंखला में एम, एन और एल के बीच में केवल एक बार आया है। अतः उत्तर क्या होगा हमारा? 1। अतः उत्तर डी सही है। ठीक है, अतः उत्तर डी सही है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन और कागज। तो इसमें कौन सा सही जो है सार्थक कर्म दर्शाता है? तो आपको पता ही है कि सर्वप्रथम वन से हमें लकड़ी मिलती है। कहाँ से मिलती है? वन से। और उसके बाद क्या बनता है? लकड़ी का लट्ठा प्राप्त करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा? लकड़ी के लट्ठे से लुगदी बनाई जाएगी, और लुगदी के से कागज बनेगा, और फिर कागज से क्या बनेगा? कागज से फिर पुस्तक तैयार की जाती है। इस प्रकार इसका तार्किक क्रम जो होगा कैसे होगा? सबसे पहले वन, वन के बाद लकड़ी का लट्ठा, फिर इसके बाद लुगदी, और लुगदी के बाद आएगा कागज, और कागज से फिर क्या बनेगी? पुस्तक। तो फिर क्या होता है? सबसे पहले हमारे वन आ गया। वन कौन से नंबर पे है हमारा? अर्थात पहले नंबर पर वन हो गया। तो वन कौन से नंबर पे था? यहाँ पर, यहाँ पे है वन 4 नंबर पर। फिर इसके बाद हमारा आता है लकड़ी का लट्ठा, ये है हमारा 3 नंबर पर। फिर इसके बाद आता है लुगदी, लुगदी हमारा है 2 नंबर पर। और फिर उसके बाद कागज, कागज 5 नंबर पर है, और पुस्तक हमारी 1 नंबर पर है। तो आंसर हो गया डी। क्या है? 4, 3, 2, 5, 1। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। आगे का चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद एन हो? अब हमें इसमें से ढूंढना है कि हमारे कितने एम जो है दोनों हमारे एम के आगे और पीछे एन लगा हुआ हो। तो चलिए ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढना है? इसका छोटा सा फार्मूला आपको है, एम, एन और एन दोनों के पीछे क्या लगा हुआ होना चाहिए? एन। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। एम, एन, एन, एम, एन, एन और एम, 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 फिर एन, 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 ओ, ओ, एम, एम, एम 4 बार एम है। फिर इसके बाद एन, एन, एम, 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 टी, टी, एम। फिर इसके बाद है एन, एम, एन और
इसके बाद होगा NMN। तो कितनी बार बनेगा हमारा, ये देखो यहाँ पर M और N है, तो यहाँ पर NMN, तो ये हमारा नियम के अनुसार बन जाता है यहाँ पर। फिर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता, यहाँ पर MM हो गए, यहाँ पर NN, फिर यहाँ पर, फिर हमारा बनता है यहाँ पर। तो पहले बन गया हमारा यहाँ पर, फिर इसके बाद बनता है यहाँ पर, उसके बाद बनता है यहाँ पर। तो टोटल कितने बनते हैं, और सॉरी एक M हमारा यहाँ पर भी बचता है, ये वाला, ये देखिए M। तो ये यहाँ पर बन गया N, यहाँ पर एक हमारा M यहाँ पर बचता है ना ये, तो एक बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो टोटल बन गए हमारे 4, ऐसे 4, ऐसे 4 M है। तो आंसर हो गया D बराबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। एक हमारा यहाँ पर बन गया ये वाला, ये देखिए, और फिर हमारा बनता है NMN, ये बन गया, एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बन गया। ठीक है, ये तीनों, ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सॉरी 5वां। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। अब ऐसे टी ढूंढना है जिनके पहले और बाद में ई है। ये देखिए टी, टी, ई और ई, पहले और बाद में ई आएगा। तो चलिए यहीं से देख लेते हैं, वहाँ क्या देखी होंगी। तो हमारा ये बन जाएगा ETE, तो ये हमारा पहले नंबर पर बन गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर TTMEE, और फिर हमारा ये बन गया यहाँ पर ETE, 1 2। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, ये बन गया यहाँ पर ETE। फिर कहाँ पर बनेगा, फिर हमारा यहाँ से बनेगा E और TE। ठीक है, फिर इसके बाद एक यहाँ पर बन गया हमारा ETE, फिर एक यहाँ पर बन गया ETE, और एक यहाँ पर बन गया लास्ट में ETE। तो कितने बनते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। और निगाह लगा के देख लेते हैं, शायद कोई हो। नहीं, और नहीं है। तो हमारे कितने हैं, ये सुनो, एक यहाँ पर भी बनता है, देखो ध्यान से देखने की बात होती है, ऐसे गोल घुमा देते हैं एग्जाम में। तो एक हमारा यहाँ पर बन गया, तो टोटल हो गए, कुल हो गए हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर होगा हमारा D। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है D।